हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। कल के क्लास में हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखा था। उसमें हमने करेंसी को समझा था, है ना। और एक और टॉपिक था डिपॉजिट विथ बैंक। उसमें हमने डिमांड डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था, है ना। ये सारी चीज़ें कल के वीडियो लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ गए होंगे। आज के क्लास में हम लोग डिमांड डिपॉजिट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है चेक पेमेंट। चेक पेमेंट क्या होता है, चेक पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, इन सारी चीज़ों को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिमांड डिपॉजिट जो है एक और भी फैसिलिटी ऑफर करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया चेक फैसिलिटी, है ना। और ये जो फैसिलिटी है मनी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इम्पोर्टेंट विशेषता है मनी का, है ना। आपने सुना होगा पेमेंट जो चेक के द्वारा किया जाता है, कैश के द्वारा नहीं, कैश के बदले चेक के द्वारा पेमेंट किया जाता है। अब चेक के द्वारा कैसे पेमेंट किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, अगर आपको चेक के थ्रू पेमेंट करनी है तो क्या करना है, जो पेयर है, पेयर मतलब समझ लीजिए चीज़ें, कुछ जो लैंग्वेज दिया गया है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए। पेयर मतलब जो पे करता है, मतलब जो पैसा देने वाला है ना। उसका क्या है, अकाउंट है बैंक में। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जिसको किसी व्यक्ति को पे करना है, मानिए ए व्यक्ति है, बी को पे करना है, तो ए का क्या है, अकाउंट है कहाँ पे, बैंक में, है ना। वो क्या करेगा, एक चेक क्या करेगा, बना लेगा किसी स्पेसिफिक अमाउंट का। मानिए उसको बी को 1 लाख रुपए देना है तो क्या करेगा, एक चेक बना लेगा, है ना। उसमें अमाउंट क्या करेगा, वो डाल लेगा, 1 लाख रुपए मानिए डाल लिया। तो चेक होता क्या है, सबसे अच्छा सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनता है, सर आप तो बता रहे हैं लेकिन ये बताइए चेक होता क्या है। चेक कुछ नहीं होता है बाबू, चेक एक पेपर होता है। चेक क्या होता है बाबू, एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है। किसको दिशा निर्देश देता है, बैंक को। मतलब ए का जिस बैंक में क्या है, अकाउंट है ना, उसको क्या करता है, वो दिशा निर्देश देता है। चेक क्या करता है, दिशा निर्देश देता है कि वो क्या करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चेक 1 लाख का बनाया है तो बताएगा अपने बैंक को कि आपको क्या करना है, 1 लाख रुपया, है ना, हमारे अकाउंट में से क्या करना है, सामने वाले बी के अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब जिसके नाम पर चेक इशू होता है ना, उसको क्या किया जाएगा, उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा, इसके अकाउंट में से, है ना। ये क्लियर हो गया। चेक क्या होता है फिर से मैं समझाता हूँ। चेक एक तरह का पेपर होता है जो क्या करता है, बैंक को दिशा निर्देश देता है कि वो क्या करे, एक स्पेसिफिक अमाउंट, है ना, पर्सन के जो अकाउंट से, है ना, जिसके नाम पे चेक इशू है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है चेक के थ्रू। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चेक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, चेक पेमेंट क्या होता है ना। अब थोड़ा सा उसको किस तरीके से किया जाता है, एक आपका मैनुअल दिया हुआ है ना, बुक में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे चेक पेमेंट यहाँ पे बताया भी है किस तरीके से करना है ना। तो थोड़ा सा कुछ मैं अगर नीचे का आपको दिखा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, है ना। देखिए चेक पेमेंट के लिए सबसे पहले क्या होता है, डेट होता है। देख रहे हैं यहाँ पे डेट होता है ना, डेट होता है। फिर पे जो कर रहा है उसका नाम होता है, कितना रुपीज़ पे कर रहा है उसका उतना मतलब उसमें लिखा जाता है ना। अकाउंट नंबर उस व्यक्ति का होता है, ब्रांच कोड होता है, चेक नंबर होता है, कोडिंग जो बैंक के द्वारा यूज की जाती है, सिग्नेचर देखिए यहाँ पे है। मतलब A to Z चीज़ें वहाँ पे आपको क्या करनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है। डेट जिस दिन आपको क्या करना है, पे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, पे किसको किया जा रहा है, प्रेम कुमार को, है ना। तो यहाँ प्रेम कुमार का नाम लिखा है, उनका अकाउंट नंबर लिखा है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा चेक पेमेंट को पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए शू मैन्युफैक्चरर, शू मैन्युफैक्चरर यानी जो जूता बनाने वाला है जिसका नाम है मिस्टर सलीम, वो क्या करना है, उसको पेमेंट करना है, मतलब पैसा देना है एक लेदर सप्लायर को। लेदर सप्लायर मतलब जो
उसको चमड़ा सप्लाई करता है जूता बनाने के लिए, उसको उसको पेमेंट करना है। तो क्या किया, वो एक चेक लिखा सॉरी, स्पेसिफिक अमाउंट का एक वो क्या किया, चेक लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि शू मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, वो अपने बैंक को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब दिशा निर्देश दे रहा है कि वो क्या करे, यह जो अमाउंट है उसको लेदर सप्लायर के बैंक अकाउंट में उसको क्या करे, ट्रांसफर कर दे। जैसे 57,000 लिखा हुआ था ना, तो क्या करेगा, अपने बैंक को यह चेक क्या करेगा, दिशा निर्देश देगा कि जो मिस्टर सलीम का बैंक अकाउंट है उसमें से 57,000 रुपीज़ कट करके कहाँ पहुँचा दे, जो लेदर सप्लायर है उसके बैंक अकाउंट में चला जाए, मतलब ट्रांसफ़र हो जाए। लेदर सप्लायर क्या करेगा, चेक लेगा और अपने बैंक अकाउंट में क्या कर देगा, बैंक में जमा कर देगा, है ना। तो मनी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ दिनों में, कपल ऑफ डे, मतलब 2-3 दिनों में ये प्रक्रिया होती है ना। और ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो लेन देन है, इसमें मनी का कोई लेन देन, मतलब पैसे कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ, है ना। बिना कैश के भी क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको समझ में आ गया होगा कैसे पेमेंट करना है ना। चेक पेमेंट क्या होता है, चेक पेमेंट में क्या होता है, कैश का कोई लेन देन नहीं होता है, बिना कैश के क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, चेक पेमेंट ये नहीं है कि केवल एक ही बैंक अकाउंट का एक मतलब एक ही बैंक अकाउंट में से एक ही बैंक, मतलब जैसे कि स्टेट बैंक में है किसी का खाता, तो केवल स्टेट बैंक में ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट बैंक का है तो HDFC में भी हो सकता है, ICICI बैंक में भी हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा चेक पेमेंट क्या हो रहा है ना, क्लियर हो गया। अब हम लोग और भी चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको भी अगर चेक पेमेंट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो आप, है ना। चीज़ें समझ गए। कह रहा है इसलिए डिमांड डिपॉजिट जो है एक मनी का क्या है, एसेंशियल फीचर है ना। डिमांड डिपॉजिट क्या है, मनी का एक एसेंशियल फीचर है ना। कह रहा है कि जो फैसिलिटी जो चेक है ना, चेक के द्वारा जो फैसिलिटी है ना, वो क्या होता है, ये जो सुविधा हमको डिमांड डिपॉजिट में दी जाती है, यह क्या करता है, ये पॉसिबल करता है कि हम क्या कर सके, पेमेंट जो है, लेन देन हम क्या कर सके, सेटल कर सके बिना कैश के यूज किए बिना, है ना। कैश के यूज किए बिना हम किसी भी लेन देन को सेटल कर सकते हैं, है ना। कह रहा है कि जो डिमांड डिपॉजिट है उसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एक पेमेंट के रूप में, है ना। करेंसी के साथ डिमांड डिपॉजिट, मतलब वही चेक वाली फैसिलिटी को भी क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है करेंसी के साथ, ठीक ना। दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। और ये सब ये लोग क्या है, ये मतलब ये जो भी फैसिलिटीज़ हैं ये भी इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, माना जाता है मनी, मतलब पैसा, किस में, मॉडर्न इकोनॉमी में, जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि ये भी एक तरीके से मनी के जैसे ही काम कर रहा है, जो चेक फैसिलिटी है वो भी मनी के तरह ही काम कर रहा है, इसलिए इसको मॉडर्न इकोनॉमी में क्या किया जाता है, मनी मनी ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि बैंक क्या रोल प्ले कर रहा है, बैंक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। लेकिन बैंक के पास ये फैसिलिटी नहीं है ना। बैंक के पास क्या है, ये फैसिलिटी नहीं है ना, कि जैसे डिमांड डिपॉजिट वाला फैसिलिटी एक पर्सन के पास है, उस तरीके से बैंक के पास नहीं फैसिलिटी होती है। जो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है, जैसे करेंसी हो गया, जो डिपॉजिट हो गया, है ना, डिपॉजिट वही जो डिमांड डिपॉजिट की बात की है ना, ये क्या होता है, लिंक्ड होता है, पूरे गहराई रूप से ये जुड़ा होता है, गहरे रूप से जुड़ा होता है ना, किससे, जो हमारी मॉडर्न आधुनिक जो बैंकिंग प्रणाली है उससे ये चीज़ें जुड़ी हुई होती है ना। तो आपको चेक पेमेंट समझ में आ गया है ना, डिमांड डिपॉजिट का जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटी था चेक पेमेंट का, है ना, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी चेक फैसिलिटी वाली, है ना। अब कुछ इस पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है,
Mr. Salim wants to withdraw rupees 20,000 in cash for making payment. How would write a check to withdraw money? अभी मैंने वो तरीका बताया कि किस तरीके से हम चेक लिखेंगे मनी को विड्रॉ करने के लिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, पेयर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कितना देना है, 20,000 लिखेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे और ये क्वेश्चन आप इजीली कंसिडर कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, है ना। अब देखिए टिक द करेक्ट आंसर में क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। कह रहा है आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम, कह रहा है कि जो लेन देन होगा सलीम और प्रेम में, उसमें क्या है, सलीम का जो बैलेंस है बैंक अकाउंट में, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा और प्रेम का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल गलत, है ना। सलीम का बैलेंस क्या होगा, कम होगा ना। मानिए सलीम के अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं प्रेम के अकाउंट में, तो क्या होगा, प्रेम के अकाउंट में बढ़ेगा लेकिन सलीम के अकाउंट में घटेगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सलीम बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट डिक्रीजेज एंड प्रेम बैलेंस इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। सलीम अगर पे कर रहा है तो उसका पैसा घटेगा और प्रेम जो जिसको पैसा मिल रहा है उसका अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, ये सही है ना। सलीम बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेज, सलीम का भी इंक्रीज होगा और प्रेम का डिक्रीज होगा, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। प्रेम को पैसा मिल रहा है तो उसका बैलेंस डिक्रीज थोड़ी होगा, तो उसका बैलेंस तो बढ़ेगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। और ये देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर एज मनी। डिमांड डिपॉजिट को मनी क्यों कंसिडर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। तो इसके दो रीजन आप आसानी से बता सकते हो। मैं आपको एक बार क्या करता हूँ बता देता हूँ, लेकिन आपको बनाने खुद से है ना। देखिए दो रीजन क्या बता सकते हैं। एक तो पहला, डिमांड डिपॉजिट को मनी इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि हमको जब भी ज़रूरत पड़े, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, है ना, कैश कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम पैसा क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। ये वाला रीजन दे सकते हैं, इसलिए डिमांड डिपॉजिट को मनी कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, इसको मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में क्या किया जाता है, व्यापक रूप से एक्सेप्ट किया जाता है ना। करेंसी के साथ, कैश के साथ इसको भी क्या किया जाता है, एक मीन्स ऑफ पेमेंट, मतलब एक माध्यम, पेमेंट के माध्यम के रूप में इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट को मनी कंसिडर किया जाता है। तो ये दो रीजन सिंपल रीजन थे, है ना, जो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपका जो चेक पेमेंट आपने समझ लिया, है ना, किस तरीके से चेक पेमेंट किया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस पर कुछ क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए, है ना। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चंस बताए हैं, आप उसको क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस है जो आप आसानी से बना सकते हैं। चेक पेमेंट वाला क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।